एक लड़की भिखारन बनती है और मात्र 45 दिनों के अंदर 2.5 लाख रुपए भीख मांगकर कमा लेती है। एक आम इंसान को 2.5 लाख रुपए कमाने में पसीने छूट जाते हैं। एक टीचर के भी 4 महीने की सैलरी इतनी नहीं होती होगी। एक इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर की भी सैलरी इतनी नहीं होती होगी। लेकिन एक लड़की भीख मांगने वाले तरीके को अपनाती है और मात्र 45 दिनों के अंदर 2.5 लाख रुपए कमा लेती है। अब आप ही बताओ दोस्तों, इस ज़माने में भीख मांगना कोई मजबूरी है या फिर आज के ज़माने में ये सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये मामला है मध्य प्रदेश के इंदौर का, जहां पर भिक्षुक मुक्त अभियान के टीम ने एक चौराहे से एक महिला को भीख मांगते हुए पकड़ा। इस महिला के साथ एक 10 साल की बच्ची भी थी। जब उस महिला की तलाशी ली गई तो उनके पास से नगद 19,000 रुपये मिले। और जब महिला से पूछा गया कि कितने दिन में कितना कमा लेती हो और इस पैसे का क्या क्या करती हो, तो उस महिला का जवाब सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। इस तरह का सवाल पूछने पर पहले तो महिला भड़क जाती है और वह कहती है कि मैं कोई चोरी नहीं की है, भीख ही तो मांगती हूँ। महिला ने बताया कि भीख मांगकर 15 दिन में 30 से 35,000 रुपये की कमाई हो जाती है और ये सीज़न पर भी निर्भर करता है। यानी कि जब कोई पर्व, कोई त्यौहार या शादी का सीज़न आता है तो उसमें 15 दिन के अंदर ही 50,000 रुपये तक की कमाई हो जाती है। तो ज़रा सोचो दोस्तों, जो शख्स नौकरी करता है उनके एक महीने की सैलरी 8 से 15,000 होती है, लेकिन ये भीख मांगकर मात्र 15 दिन में उससे 2 गुना ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। और जैसा कि महिला का कहना है कि सीज़न पर भी हमारी कमाई बहुत निर्भर करती है। महिला ने आगे कहा कि हमने 45 दिन में 2.5 लाख रुपए कमाए हैं। उस 2.5 लाख रुपए में से हमने 1 लाख रुपए गांव भेज दिया है, 50,000 रुपये खाते में डाले हैं और 50,000 की FD बच्चों के नाम पर करवाई है और बाकी 50,000 रुपये हमने खर्च कर दिए हैं। मात्र 45 दिनों में 2.5 लाख रुपए कमाने तक बात खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि इसके बाद महिला ने जो खुलासा किया उसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये अकेले भीख नहीं मांग रहे होते हैं, बल्कि इनके साथ इनका पूरा गिरोह होता है। उनके परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग शहरों में भीख मांग रहे होते हैं। वो अपने अपने भीख मांगने की जगह बना रखी है। अगर गलती से कभी इनका पोल खुल जाता है या पकड़े जाते हैं तो फिर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन जब अगर ये पकड़े नहीं जाते तो वो उस जगह पर भीख मांगना बरकरार रखते हैं। ये उस फॉर्मूले को अपनाते हैं जिसमें कि अगर कभी ये घर चले जाते हैं या फिर कभी किसी काम से इन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं पर जाना होता है तो जाने से पहले अपने ही फैमिली मेंबर्स के किसी और आदमी को भीख मांगने के लिए उसी जगह पर बिठा देते हैं। यानी कि दोस्तों, जिस जगह पर वो भीख मांगते हैं वो उस जगह को कभी खाली नहीं छोड़ते। किसी अन्य भिखारी को भी उस जगह पर बैठने नहीं देते। वो क्षेत्र, वो एरिया, वो जगह उसका फिक्स हो जाता है। अगर वो कहीं चले जाते हैं तो भी उस जगह को खाली नहीं छोड़ते, बल्कि अपने ही किसी अन्य आदमी को बिठा देते हैं। जब महिला उनको सारी बातें बता देती है तब भिक्षुक मुक्त अभियान की टीम उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है और उस 10 साल की बच्ची को रेस्क्यू कर बच्चों के आश्रम में भेज दिया जाता है और उसकी अच्छी परवरिश के लिए उसे अच्छी तालीम और अन्य चीज़ों की सहूलियत मुहैया कराने की बात कही जाती है। इसके बाद वहीं पर फिर इसी महिला के बहन और जीजा को भी 2 घंटे बाद पकड़ लिया जाता है और बाकी इस महिला के पति अपने 2 बच्चों के साथ वहां से फरार हो जाते हैं। वो रेस्क्यू टीम के हाथ नहीं आते। अगर देखा जाए तो आजकल भीख मांगना आम होता जा रहा है। ये एक प्रोफेशन बनता जा रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, कम समय में ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि भारत के मुंबई शहर का एक ऐसा भिखारी जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का करोड़पति भिखारी है, जिन्होंने मुंबई के सड़कों पर ही भीख मांगकर करोड़ों रुपये कमाए। कहा जाता है कि इस भिखारी के सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी फेल हैं। इनके नाम पर मुंबई में ही कई सारे फ्लैट्स हैं, कई सारे लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जगह जगह पर इनका रेस्टोरेंट है और करोड़ों की संपत्तियां हैं। तो दोस्तों, आप भीख मांगने को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या भीख मांगना अब सच में एक प्रोफेशन बन गया है या फिर सच में लोगों की कोई मजबूरी होती होगी जिसके चलते वो मजबूरी में भीख मांगते हैं? आप हमें इन सवालों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।